जी, हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन की बात करते हैं। रिएक्टिविटी हमने देख ली थी। पहले रिएक्शन इसका हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना। जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमने अल्कीन में देखा था कि हम कैटालिस्ट भी डालते हैं, निकल्स वगैरह, और टेम्परेचर और प्रेशर भी देखते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है? कैटलिस्ट निकल यूज़ होती है। ये जो निकल है ये दूसरी निकल से ज़रा डिफरेंट होती है। इसको रैनी एक साइंटिस्ट था, उसने केमिस्ट था, उसने ये निकल तैयार की थी जिसको कहते हैं रैनी निकल। ये डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर होती है। निकल और एल्युमिनियम का जो अलाय होता है उसको इसने कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला, तो इससे निकल ऑब्टेन हुई, और सोडियम एल्यूमिनेट, वाटर और हाइड्रोजन। जब हम इस निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और टेम्परेचर देते हैं तो फिर जो अल्कीन है ये हाइड्रोजनेशन में जाती है और अल्कीन का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, वहाँ के हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और इस तरह एक अल्केन में ये कन्वर्ट हो जाती है। ओवरऑल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। वैसे हम टेम्परेचर इसको देते भी हैं बॉन्ड क्लीवेज के लिए, लेकिन क्योंकि बॉन्ड फार्मेशन भी हो रही थी, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बॉन्ड क्लीवेज के दौरान जो हम एनर्जी देते हैं उससे ज़्यादा होती है। सो हम कहते हैं कि ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह बेंजीन को भी हम साइक्लोहेक्सेन में इस रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन ये है कि इससे वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, जिस तरह पहले हमने पढ़ा था अल्केन में कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरा ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लैब में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितना ऑयल है और हम कितना घी बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमें कितने मोल्स हाइड्रोजन चाहिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो ये इसकी लैब एप्लीकेशन है। आगे देखेंगे एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड, हैलाइड्स मीन हैलोजन हो सकता है कोई भी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स। अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ये अपने हाइड्रोजन ज़्यादा आसानी से लूज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है और ये हाइड्रोजन इसके साथ लूजली अटैच होता है। फिर इससे कम है ब्रोमीन, फिर इससे कम है क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ जी, रिएक्शन देखते हैं, जनरल रिएक्शन देखते हैं। या हम इसमें जो हाइड्रोजन हालाइड है एक तरफ वो अटैच हो जाएगा जब बॉन्ड टूटेगा अल्कीन का, और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये एक बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। हाँ जी, मैकेनिज़्म देखें हम तो एक्चुअली ये हैपनिंग क्या होती है हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हालाइड में हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हैलोजन एटम जो साथ अटैच होगा उसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमें ये भी पता है कि एल्कीन में पाई बॉन्ड्स होते हैं और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली बॉन्डिंग होते हैं, वो इतने स्ट्रांगली बॉन्डिंग नहीं होती। सो वहाँ थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन होगी। किस वजह से? साथ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम पड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक एटम कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड टूटेगा और वहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब वहाँ एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये दूसरी तरफ भी हो सकता है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। सिमेट्रिकल अल्कीन है तो इसमें किसी फर्स्ट लेफ़्ट या राइट कार्बन किसी पे भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा करीब होगा उस कार्बन की तरफ। तो वहाँ जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो फिर अब हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो हाइड्रोजन उसकी तरफ जाएगा और वहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बनेगा CH3। अब ये हो जाएगा, और यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा कार्बोकैटाइन्स। साथ ही हाइड्रोजन का जब बॉन्ड टूटेगा हैलाइड के साथ तो वो वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन हैलाइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हैलाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कार्बोकैटाइन्स के पॉजिटिव कार्बन के साथ अटैक करेगा और बनेगा अल्काइल हैलाइड्स, वहाँ हैलोजन आके अटैच हो जाएगा। मार्कोवनिकस रूल्स, ये रूल्स ये बताता है कि ये ऊपर वाला तो कि सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए था ना कि कार्बन कोई भी कहीं भी आके हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, कहीं भी आके हैलोजन अटैच हो सकता है, नो मैटर लेफ़्ट कार्बन है राइट कार्बन है। सिमेट्रिकल अल्कीन है, दोनों तरफ कार्बन सेम है तो इट डज़ नॉट मैटर। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, कार्बन की अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दो इक्वल हाफ में उसको तकसीम ना कर सकें, तो फिर जो रीजेंट्स है, रीजेंट्स का मतलब अल्काइल हैलाइड जो है इसका जो नेगेटिव पार्ट है मीन्स हैलाइड वाला पार्ट वो किस कार्बन की तरफ जाएगा? क्या मैक्सिमम हाइड्रोजन वाले की तरफ या मिनिमम हाइड्रोजन वाले की तरफ? तो मार्कोवनियस के अकॉर्डिंग ये जाएगा उस कार्बन की तरफ जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। सो इससे जो कंपाउंड बनेगा
वो है इस गिवन एग्जांपल से वो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ऐसा नहीं होगा कि ये ब्रोमीन जो है ये CH2 ग्रुप के साथ जो एंड पे है टर्मिनल है उसके साथ अटैच हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ये बीच वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मीन सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड होना। सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं HOSO3 H2SO4। अगर कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड है तो फिर क्या है जी, फिर ये जो रिएक्शन होगा उसके नतीजे में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। देखते हैं ये कैसे होता है। वही रिएक्शन है, एक स्पीशीज़ इसकी पॉजिटिव है पार्ट है और दूसरा इसका नेगेटिव है। जो हाइड्रोजन वाला है पॉजिटिव है और जो ऑक्सीजन SO3H ये बचेगा ये नेगेटिव पार्ट है। तो एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा जिस तरह H3C बन गया बॉन्ड जब टूटा, और दूसरी तरफ अटैच हो जाएगा OSO3H हाइड्रोजन सल्फेट OSO3H, इसको हम SO4H भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। ये बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जब हम इसको बॉयल करेंगे उसमें पानी डालेंगे हाइड्रेशन इसकी करेंगे तो इससे बनेगा अल्कोहल और फिर सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा ऑब्टेन होगा। हैलोजिनेशन, हैलोजन का ऐड होना जी, ये हम देखते हैं हैलोजेंस ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हैलोजन जो है ये एक्चुअली नॉन मेटल हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, एलिमेंट्स हैं। सो हम इनको इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, और हम इसको इलेक्ट्रोफाइल भी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स भी इनको कह सकते हैं। हाँ जी, सिंपल रिएक्शन हम देख रहे हैं, बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ ब्रोमीन दूसरी कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच हो जाए, इससे बनेगा विशनल डाइलाइड्स। ऐसा हैलाइड्स जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कोई हैलोजन अटैच हों, करीबी कार्बन के ऊपर, उसको विशनल डाइलाइड कहते हैं। इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमो इथेन, असल इसका जो नाम है। मैकेनिज़्म अब देखते हैं। ये ब्रोमीन Br2 वैसे नॉन पोलर है, लेकिन वही पाई बॉन्ड की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से इसके अंदर थोड़ी बहुत प्लूरिटी क्रिएट होगी। जब इलेक्ट्रॉन उसको एक इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है वो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो एक ब्रोमीन के एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। अब इनमें से एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये इंटरमीडिएट एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें अभी बॉन्ड क्लीवेज और फॉर्मेशन इन प्रोसेस में है। तो इसमें ब्रोमीन पॉजिटिव जो है 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, फिर प्रॉपर्ली ये अगेन रीअरेंजमेंट होगी और प्रॉपर सॉलिड बॉन्ड बनेंगे। तो इसके नतीजे में बनेगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ये जो प्रोसेस है इसको ब्रोमिनेशन भी कहते हैं। ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन का ऐड होना। ब्रोमीन का एक्चुअली कलर ब्राउन होता है, तो ये जो कलर है इसका, ये हमें अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कि आया कि ये कंपाउंड डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। देखिए अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ब्रोमीन उसके साथ अटैच नहीं होता क्योंकि उसके पास वैलेंसी नहीं है, फुली सेटिस्फाइड है। सो ब्रोमीन का कलर रिएक्शन के दौरान वैसे का वैसा ही रहता, ब्राउन कलर। लेकिन अगर इसके दरमियान डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ये ब्रोमीन आके जब अटैच होगा तो ब्रोमीन की अपनी जो हैसियत है वो ख़त्म हो जाएगी और ब्रोमीन का कलर भी ख़त्म हो जाएगा। सो हमें कलरलेस नजर आएगा। तो अगर कलरलेस नजर आए तो हमें ये पता चलेगा कि वहाँ कोई डबल बॉन्ड था, अनसैचुरेशन थी। आगे देखिए एडिशन ऑफ द हाइपोहैलोस एसिड। हाइपोहैलोस एसिड, हाइपो कहते हैं HO, हैलोस एसिड कोई हैलोजन साथ लगा हुआ है, जिस तरह हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, हाइपोब्रोमस एसिड HOBr, ये हो सकता है। पहले हम देखते हैं कि ये हाइपोहैलोस एसिड बनता कैसे है। हाँ जी, एक हैलोजन उसको हम वाटर में जब उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे हाइपोहैलोस बनेगा और हाइड्रोजन हालाइड बनेगा। जी एक सादा एग्जांपल इसकी देखते हैं। एक अल्कीन है, उसमें हम हाइपोब्रोमस एसिड हमने डाला है और एक तरफ OH अटैच हो गया है और एक तरफ ब्रोमीन जब बॉन्ड क्लीवेज भी है तो ये बना हैलो अल्कील। इसको हैलो हाइड्रेन भी कहते हैं।